नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताज़ा खबर की ओर। महिला बाल विकास में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हेमंत छेकर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली करते हुए उन्हें इकल बिहारी उमरा नाला में रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। इस भ्रष्ट बदनाम सहायक संचालक द्वारा संपूर्ण मोहखेड़ ब्लॉक में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं से अभद्र भाषा में बातें करना और उन्हें डरा धमका कर खुलेआम पैसे वसूली के आरोप लगे। पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी दिया जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे। उसकी गुंडागर्दी इस कदर हावी रहती थी कि कोई भी सहायिका उसके सामने मोबाइल लेकर नहीं जा सकती थी। जिनके पास मोबाइल हो इसके द्वारा छीन लिया जाता है। इतना ही नहीं, इस भ्रष्टाचार का आतंक पूरे जिले में फैला हुआ है। अपने साथ अन्य ड्राइवर रूपी व्यक्ति को साथ लेकर निजी वाहन से वसूली करने, गांव-गांव जाकर धमकाना और वसूली करना इनकी आदत में शुमार है। आंगनबाड़ी केंद्र जाकर रुपयों की खुल्लम खुल्ला डिमांड करते हैं और अवैध वसूली किया जाता है, जिसकी पीड़ितों ने डीपीओ को शिकायत की है। ये मामला थाने तक पहुंचा। अब देखना होगा कि जिले में बैठे उच्च अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर ऐसे ही अवैध वसूली का खेल चलता रहेगा। अरुण सिंह डहरिया की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम डोनी लोहार है, आंगनवाड़ी सहायिका हूँ और तंसरा मान की सहायिका। और हम मेरे से बोल रहे थे कि आपने बच्चे क्यों नहीं लाए। सर, मैंने बोली बच्चे मेरे ये इसमें गए हैं वहाँ माता रानी के पास में कन्या भोज करने के लिए। तो बोले कन्या भोज करने दिन पहुँचाती का बोले। मैंने बोली नहीं सर, अब लेके गए हैं तो जाना चाहिए। मैं बोली बच्चे को, एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी तो उसको मैंने पास में नहीं जाने दी उसको। फिर बोले आपकी पेमेंट कितनी, बोले 8,000 है ना। बोले नहीं सर, मैं बोली 7,000। तो बोले 1 महीने की पेमेंट आप देना। बोले मैंने बोली सर अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैंने बोली हम गरीब आदमी। मैं बोली कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं बोले, और ये रोना धोना बंद करो बोले। मैंने बोली सर आप ऐसे घबराहट जैसे बोल रहे हैं तो हमको तो घबराहट होंगी सर। मैंने बोली तो बोले हम 4 बजे आ रहा है बोले, आप पैसे की व्यवस्था करो बोले। मैंने बोली सर व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, कुछ भी करना ही पड़ेगा बोले, ऐसा बोल रही थी सर। फिर मैंने बस्ती में गई एक भैया से। मैंने बोली भैया मेरे को बहुत अर्जेंटी काम है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं बोली मेरे को 2,000 रुपया दो। मैंने बोली तो उनने भैया ने दिए। मैंने फिर सर आए थे, सर को दिए। मैं बेल बाज़ार की कार्यकर्ता रजनी चलते हूँ। सर मुझसे हमारे यहाँ 15 दिन से लगातार दौरे कर रहे हैं और 9 बजे केंद्र पे आके खड़े हो जाते हैं। और जब भी हम थोड़ा लेट होते हैं तो हमें बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, लेटर बनाएंगे। इस टाइप से हमें डरा दे धमका रहे हैं सर। और हमसे में से 20,000 की मांग करी है तो मेरे से व्यवस्था नहीं हुई सर, तो मैंने 5,000 की व्यवस्था करके उन्हें 5,000 रुपये कल दिए हैं 4 बजे से। और मोबाइल भी नहीं रहने देती पास में, मोबाइल भी छीन लेते हैं, मोबाइल चेक करते हैं सर। क्या है अधिकारी का नाम? हेमंत छेकर। क्या है ये? छेकर क्या है ये? ये सहायक संचालक है सर। आपका नाम? रजनी चल। बेल बाज़ार की सहायिका हूँ। विगत 15 दिनों से हमारे केंद्र में हेमंत छेकर सर के द्वारा महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं और अधिकारी में डायरेक्ट सस्पेंड होने का आदेश दिया जा रहा है। और उसमें कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता और सहायिका बनने लायक नहीं हो, इसलिए आप ताला लगाओ और जाओ घर। पैसे की मांग कर रहे हैं बार बार, तो मैंने 10,000 दी हूँ उनको। हेमंत छे केस दियो और नगद दियो या ऑनलाइन? नगद केस दी। किसके सामने दियो? सर उनके ललित साहू सर उनका ड्राइवर था और छेकर सर उनके साथ। शीता है, मैं उमरा नाला टर्वेकर कॉलोनी में रहती हूँ और मैंने सहायिका के पद पे फॉर्म फिल किया था। तो मेरा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 जो बाज़ार चौक में उमरा नाला में है, वहाँ पे नाम आया मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पे। तो मुझे वहाँ की कार्यकर्ता मैडम जिनका नाम शांति चौधरी है, उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि आपको सर आने वाले हैं, आपको डॉक्यूमेंट लेके आप आंगनवाड़ी आइए। तो मैं आंगनवाड़ी गई तो सर वहाँ पे डॉक्यूमेंट का तो कुछ काम हुआ नहीं। फिर जो सर आए थे उन्होंने पूछा कि आप ये नौकरी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या आपके घर में कितने मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर में कितने लोग रहते हैं, भाई बहन कितने हैं। बोले पापा कहाँ हैं, पापा को बुलवा लो। बोले पापा को बुलवाए
तो उन्होंने हमारे सामने तो कुछ नहीं बोला, उधर बाहर लेके गए उनको केंद्र से और बोले कि आपको कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो पहले बोलते हैं कि 50,000 रुपये कर देना बोले। तो पापा ने बोलती है कि मैं गरीब इंसान, मैं कुछ नहीं करता हूँ, कमाता नहीं हूँ, हमारे यहाँ लड़कियाँ खुद ही करती है, खुद ही पढ़ती है। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, किसी ना किसी के पास तो रहता ही है थोड़ा बहुत, तो आप मैनेज करिए बोले। फिर जो सर आए थे उनका नाम हेमंत शेखर है, उनके जो ड्राइवर है उन्होंने बोला कि आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो आप 25,000 तो कर सकते हो बोले, तो आप 25,000 का कर दीजिए। फिर पापा ने बोले कि नहीं मैं इतना कुछ भी नहीं, आप बोले आपको हम 10 दिन का टाइम दे रहे बोले, आप 10 दिन के अंदर कर दीजिए बोले। 10 दिन पापा ने बोल दिया कि मैं 10 दिन क्या 1 महीने 2 महीने 4 महीने तक नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो आपको करना तो पड़ेगा बोले। फिर बीच में एक बार उन लोग इतना बोल के तो चले गए, फिर बीच में कार्यकर्ता मैडम का एक बार फ़ोन आया, वो बोलती कि व्यवस्था हुई क्या, सर का फ़ोन आ रहा है। तो मैंने बोली कि नहीं हुई अभी, हम 1-2 दिन में बता देंगे। फिर एक बार और फ़ोन आया था, 2-3 बार आ चुका है, वो बस यही बोल रहे हैं कि आप पैसे के लिए करिए करके, लेकिन मैंने अभी तक दिया नहीं है पैसे। जी सर, आपका नाम बताएं। नाम ब्रजेश तिवारी। जी। आज उमरा नाला में हमारे अधिकारी आंगनबाड़ी चेक करने गए थे और केंद्र बंद मिला, दूसरे केंद्र पर गए थे, वो भी देर से खुला। तो बाकी लोग एकत्रित हो गए, हमने ये आरोप लगाया कि व्यवहार अच्छा नहीं था, कार्यकर्ता उसको ज़्यादा डांट रहे थे। और ये भी बात सामने आई कि पैसे लेने की बात भी आई। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में कोई तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जी, जैसा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये अभद्र व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। ये भी एक गलत बात है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में सभी का सम्मान और अभद्रता पूरी व्यवहार किया है, उसका हम जांच करके जी एक बात पाँच होगी तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे। जी, स्थानीय लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि जो आपके अधिकारी हैं वो नशे में थे करके। इसका तो खैर कोई नहीं मिला है। और सुबह की बात है तो सुबह 9 बजे इस तरह की स्थिति मेरे को नहीं लगती है। अगर होगी तो वो जांच में आ जाएगी। जी, जो क्या कार्यकर्ता और सहायिकाओं से हेमंत छूकर साहब का पहले भी लोग आरोप लगाते रहे हैं कि ये लोग वसूली करते हैं करके। नहीं, तो अगर इस तरह की बात आ रही है और जांच में अगर कहीं से शिकायत आती है, प्रमाणित पाई जाती है, फिर हम कार्रवाई की जाएगी। जी, ये आपके आदेश पे गए थे आज निरीक्षण करने? ये तो नॉर्मल रूटीन है उनका, उनके जॉब में है, उनको आंगनबाड़ी भ्रमण करना है। जी। वर्तमान में पोषण माह चल रहा है, तो उसके तहत सहायक संचालक है कि उनको भी निर्धारित मात्रा में प्रस्तुत करना होता है, तो इसलिए गए। जी, वहाँ पर कुछ गलत पाया गया जो आप? नहीं, वहाँ पर जो बात सामने आई उसमें यही है कि इनका कार्यकर्ताओं ने बताया कि इनको उनका व्यवहार केंद्र विलम्ब से बुला था, बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने डांटा और उन्होंने जो इनका बात करने का तरीका था वो पसंद नहीं आया बाकी लोगों को, इसलिए जी, जैसा मारपीट भी हुई है ऐसा कुछ, तो इसमें मारपीट? उनका कहना है जो हमारे अधिकारी हैं कि उनके साथ बाकी लोगों ने भी है। जी। तो अगर वो ऐसा हुआ है तो ये ठीक नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जी, वो एक अलग बिंदु है, उसके अलग से कार्यकर्ताओं सामने जी।